अस्सलाम वालेकुम। एक अमरीकी मुसन्निफ मॉर्गन रॉबर्टसन ने 1898 यानी टाइटैनिक के हादसे से 12 साल कबल फोर्टिलिटी में इस तरह के हादसे की एक पेशगोई की थी। ये नावल एक जहाज टाइटन के डूबने के मुतल्लिक था और नावल में जो तफसीलात बयान की गई थी वो हैरान कुन तक टाइटैनिक के डूबने से मुमासलत रखती थी। पहली चीज तो जहाज़ों के नाम थे जिनमें महज 2 हरूफ का फर्क था, जैसे टाइटन और टाइटैनिक। नावल में जहाज़ों का जो साइज बयान किया गया था वो भी टाइटैनिक जैसा था। दिलचस्प बात यह है कि नावल में भी जहाज़ अप्रैल में डूबा था और नावल की तरह टाइटैनिक में भी लाइफ बोट्स की तादाद इंतहाई कम रखी गई थी। क्या टाइटैनिक का डूबना भी एक प्री प्लान था या इंजीनियर्स का ओवर कॉन्फिडेंस? अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें। टाइटैनिक का डूब जाना बहरी तारीख का सबसे बड़ा हादसा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन 110 साल गुजरने के बावजूद ये लोगों के जहनों में आज भी तरोताज़ा है। ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, ये थे वो अल्फाज जो अपने वक्त के मशहूर बहरी जहाज टाइटैनिक के इश्तिहार में इस्तेमाल किए गए थे। इस जहाज को बनाने वालों को इसकी मजबूती, पायदारी और गरकाब न होने का इतना यकीन था कि इन्होंने न सिर्फ लाइफ बोट्स को मुकम्मल तादाद में नहीं रखा था बल्कि जहाज के निचले हिस्सों को जोड़ने वाली दीवारों को भी मुकम्मल तामीर नहीं किया गया था। इनके वहम व गुमान में भी न था अगर जहाज के इब्तिदाई हिस्से में पानी बढ़ जाए तो पानी पिछले हिस्सों में बआसानी जा सकता है। व्हाइट स्टार लाइन के एहतमाम में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच और चौड़ाई 92 फीट थी, जबकि इस जहाज की ऊंचाई 175 फीट बताई जाती है। इस जहाज की तामीर का हुक्मनामा 17 सितंबर 1908 को जारी हुआ था। टाइटैनिक की तैयारी के वक्त से ही हादसात का सिलसिला शुरू हो गया था और इसकी तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई थी। 31 मई 1911 को इसे पानी में उतारा गया और अप्रैल 1912 को इसकी तामीर मुकम्मल हुई। 8 दिन बाद जहाज 10 अप्रैल 1912 को बरतानिया के शहर साउथहैम्पटन की बंदरगाह से न्यूयॉर्क के सफर पर रवाना हुआ। सफर के इब्तिदाई 4 दिन इंतहाई खुशगवार गुजरे। जहाज के मालकान और मुसाफिर सभी अपनी खुशबख्ती पर नाज कर रहे थे। वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुरताइश जहाज में सफर कर रहे हैं। टाइटैनिक के कप्तान का नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था। वो एक तजर्बेकार कप्तान थे, लेकिन इन्होंने व्हाइट स्टार लाइन की हदायत पर तमाम हिफाजती तदाबीर बालाए ताक रखते हुए कोशिश की वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को सबसे कम मुद्दत में अबूर करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम करें। चनाचे इन्होंने जहाज को इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाना शुरू किया। 14 अप्रैल 1922 को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गए। 15 एनी शाहिदीन के मुताबिक, जिनका कहना था कि डूबने से कबल टाइटैनिक 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था और फिर समंदर में डूब गया, बल्कि सरकारी अमरीकी तहकीकाती इदारे ने कहा पूरा जहाज मुकम्मल तौर पर डूब गया था। यह तनाज़ा 73 बरस तक बरकरार रहा और फिर इसका मलबा मिलने के बाद साबित हुआ कि यह वाकई 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ था। 73 साल तक इसका मलबा दरियाफ्त करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई और इसे 1985 में मुबैना तौर पर सीक्रेट कोल्ड वार के नेवी मिशन के दौरान दरियाफ्त किया गया था। 1500 से जायद खलाकतों में से सिर्फ 300 की लाशें दरियाफ्त की जा सकी, जिनमें से एक 19 साल का बच्चा भी शामिल था। एडमंड और माइकल नामी 2 बच्चे इस हादसे के वक्त, जिनकी उम्रें 2 और 4 साल थी, वो इस जहाज में अपने वालिद के साथ सवार हुए थे। बच्चों को बाप ने एक लाइफ बोट में सवार किया। टाइटैनिक में सवार तमाम इंजीनियर्स ने मुसाफिरों को बचाने के लिए अपनी जानें भी कुर्बान की। जहाज की रोशनियां इस वक्त बंद हुई जब वो मुकम्मल तौर पर डूब गया। इसमें सवार इंजीनियर्स की जानिब से तमाम अफराद को बचाने की कोशिश के नतीजे में जो जहाज के डूबने के दौरान पीछे रहकर बिजली और पंप्स चलाते रहे। इन्होंने रेडियो भी चलाए रखा और इससे मदद के सिग्नल्स जहाज डूबने से चंद मिनट पहले तक जारी रखे और फोग के बायस ज्यादा दूरी तक देखने के काबिल भी नहीं थे। जहाज के अमले ने एक आइसबर्ग को अपने इंतहाई करीब देखा। कप्तान को इसकी फौरी तौर पर इतला दी गई, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग से टकराते ही रॉबर्ट्स मुकम्मल तौर पर टूट गए और समंदर का शोरज़दा पानी तेजी से
जहाज में दाखिल हुआ। जहाज का इंजन बंद होने के बाद मुसाफिरों को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चूँकि जहाज के निचले हिस्से में हिफाजती दीवार नहीं बनाई गई थी, इसलिए थोड़ी सी देर में पानी पूरे जहाज में फैल गया। पानी बढ़ने से जहाज का अगला हिस्सा इतना भारी हो गया जिसने समंदर में डूबना शुरू कर दिया। 3 घंटे में वो 2 टुकड़ों में तकसीम होकर समंदर में कहीं गायब हो गया। जब मदद के लिए SOS कॉल के सिग्नल्स का इस्तेमाल किया गया, टाइटैनिक से कुछ फासले पर 3 बहरी जहाज मौजूद थे जिनके नाम फ्रैंकफर्ट, कार्पेथिया और माउंटेन टेम्पल शामिल थे। मगर टाइटैनिक के इस सिग्नल पर तीनों जहाज़ों ने कोई तवज्जो नहीं दी। सुबह के वक्त कार्पेथिया टाइटैनिक तक पहुंचने में कामयाब हुआ, मगर इस वक्त टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब चुका था। इस जहाज का अमला सिर्फ लाइफ बोट्स में सवार मुसाफिरों और इसके अमले के अरकान की जान बचाने में कामयाब हो सका। 1985 में एक टीम इनकी बाकियात की तलाश में भेजी गई, जिसने अटलांटिक ओशन में तकरीबन 12,000 फीट की गहराई में इन्हें दरियाफ्त किया। जहाज के अमले ने तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को डेक के नीचे आखिरी वक्त तक बंद रखा, क्योंकि लाइफ बोट्स पर पहले दर्जे के मुसाफिरों को हक दिया गया था। तीसरे दर्जे में सफर करने वाली 179 औरतों में से 81 हलाक हुई। अगर दुनिया में होने वाले बहरी हादसों की फहरिस्त देखी जाए तो टाइटैनिक का नंबर कहीं नीचे आता है। दुनिया में इससे बड़े समंदरी हादसे भी हो चुके हैं जिनमें कहीं ज्यादा लोग हलाक हुए, मगर टाइटैनिक को जो शोहरत मिली वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।